यदि आपके पौधे की ग्रोथ रुक सी गई है और कलियां बनने के बाद कली झड़ जाती है, फ्लावरिंग नहीं होती है, तो आज के वीडियो को ध्यान से देखिए। देखिए ये मेरे कड़ी पत्ते का पौधा है। पतली सी कटिंग कहीं से लेकर के मैं आई थी और देखिए ये पौधा अब कितना बुशी हो रहा है। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप अपने पौधे से जुड़ी हुई सभी समस्याओं का समाधान बहुत ही आसानी तरीके से कर सकते हैं। इसके लिए 1 रुपये भी आपको खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। ये तरीका बिल्कुल फ्री है, लेकिन हाँ 100% कारगर है और ये मैं अपने अनुभव से आपको बता रही हूँ। यदि आपके पौधे इस तरीके से मरे हुए से नज़र आ रहे हैं गर्मी में, इस खाद का इस्तेमाल करना आप शुरू कीजिए। आप देखिए 4 से 5 दिनों में आपको रिज़ल्ट नज़र आएगा। कई लोगों की ये कंप्लेन है कि गुड़हल में, मोगरा में या गंधराज में कली तो बनती है लेकिन पौधा खिलता नहीं है। देखिए ये मेरे गंधराज का पौधा है, आपके सामने ही दिख रहा है कि अब इसकी कली खिलने वाली है। तो मैं भी इन्हीं सारे खाद का ही इस्तेमाल करती हूँ जो आपको बताती हूँ। तो जो तरीका मैं बताती हूँ, यदि आप वाकई इस तरीके को फॉलो कर रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपको गार्डनिंग से रिलेटेड या प्लांट से रिलेटेड कोई समस्या हो सकती है। कई बार देखिए ये स्पाइडर प्लांट की पत्तियां बिल्कुल जल गई थीं और इसको बचाने के लिए जो ट्रीटमेंट किया है मैंने वो भी शेयर करूंगी। या फिर ये देखिए ये मेरे स्वीट पोटैटो वाइन का पौधा है। जो लोग पहले से वीडियोस देख रहे हैं उन्होंने देखा होगा कि ये टेरेस पर लगा हुआ था और काफ़ी स्वस्थ था। यहाँ आने के बाद ये पौधा बिल्कुल भी मरने लगा था, लेकिन नॉर्मल पानी ना दे करके जो फर्टिलाइज़र मैं आपको आज बताने वाली हूँ वही पानी मैं दे रही हूँ डेली, और मेरे सारे पौधे बहुत जल्दी जल्दी हरे भरे हो रहे हैं। तो एक कीवर्ड याद रखिए कि गर्मी में नॉर्मल पानी यदि एक दिन दे रहे हैं तो दूसरे दिन आप इस फर्टिलाइज़र के पानी को देंगे। फिर आप देखिए पौधे लश ग्रीन नज़र आएंगे, कोई शिकायत आपको पौधे में नज़र नहीं आएगी। अब जिनकी कलियां गिर रही हैं और फूल नहीं बन रहे हैं, ये तो तभी होगा जब पौधा आपका कमज़ोर है या पौधे की केयर ठीक से नहीं हो पा रही है। जो लश ग्रीन पत्तों वाले पौधे हैं जैसे ये फर्न है, कोचिया है या फिर और भी कई सारे पौधे हैं, यदि इनकी पत्तियां जल रही हैं इसका मतलब नाइट्रोजन और कैल्शियम की कमी है। तो जो खाद मैं आपको बता रही हूँ ये आपके पौधे में फ्लावरिंग लेने में तो हेल्प करेगा ही, साथ ही साथ मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को भी बढ़ाएगा और फ्री में आप अपने पौधे को आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम और कॉपर जैसी चीज़ें प्रोवाइड कर पाएंगे। यदि आपने इंडोर पौधा लगा रखा है, मनी प्लांट, मॉन्स्टेरा या ऐसे कई पौधे हैं, सिंगोनियम वगैरह, उनको भी आप ये खाद दे सकते हैं। अब इसके लिए आपको करना क्या है, आप किचन वेस्ट से जो चीज़ें, जो छिलके निकलते हैं जैसे आलू के छिलके, प्याज के छिलके, लौकी के छिलके, ये बहुत कॉमन सी सब्जियां हैं जो मुझे लगता है करीब करीब सभी के घरों में उपलब्ध हैं। देखिए ये मेरे मनी प्लांट का पौधा है, कहीं से टिप जला हुआ आपको नज़र नहीं आएगा। स्पेशल केयर तो बस यही है कि उचित खाद का उचित समय में ध्यान रखना चाहिए। मतलब ये खाद अभी के लिए कारगर है, ज़रूरी नहीं है कि जब बहुत ज़्यादा बरसात हो तो ये खाद कारगर होगा। तो इसलिए जिस फर्टिलाइज़र को मैं जब बताती हूँ आपको उसी वक्त यूज़ करना है, क्योंकि मैं हमेशा ट्राई करती हूँ कि सीज़न के अकॉर्डिंग आपको फर्टिलाइज़र बताऊं जो उसी वक्त के लिए उपयोगी हो। देखिए ये पोथोस है मनी प्लांट का, कितना ही सुंदर लग रहा है। तो अभी क्या करना है, हमें पौधों को तपती गर्मी में ग्रोथ भी पूरी लेनी है और बचाना भी है कि हमारा पौधा मरे भी ना। यदि आपके पॉर्चुल्का वगैरह में फ्लावरिंग नहीं हो रही है, मोगरा, गुड़हल, चंपा, चमेली, किसी भी पौधे में फ्लावरिंग नहीं हो रही है, तो आप इसका इस्तेमाल करना शुरू कीजिए। देखिए ये चुकंदर के छिलके हैं, अनार वगैरह के छिलके या जितने भी फ्रूट्स वगैरह जो भी आप खा रहे हैं उसके छिलके भी आप ले सकते हैं। प्याज के छिलके हैं, ये खीरे के छिलके हैं, लौकी के छिलके, करीब 5-6 टाइप के छिलके हैं इसमें नीचे अंडे के भी छिलके हैं। यदि आप अंडा खाते हैं तो अंडे के छिलके को भी आप यूज़ कर सकते हैं। बाद में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आपको फिर इस्तेमाल करना है। अब आपको करना क्या है, सिंपली इन छिलकों को लीजिए, आपके पास जो भी कंटेनर है, पानी की छोटी बाल्टी है या जो भी, उसमें डुबो दीजिए।
2-3 घंटे के लिए ही डुबोएँगे तो सही है, क्योंकि गर्मी में इसकी जो स्मेल है वो बहुत ही स्टिंकिंग होती है और फैमिली में और लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है। मैं 2-3 घंटे ही भिगोती हूँ। भिगाने के बाद आप क्या करेंगे, इसके पानी को छानिए और इसके पानी को अपने सभी पौधों पर, चाहे वो इंडोर हैं या आउटडोर हैं, सभी पौधों पर दे दीजिए। स्प्रे करने की कोशिश ना करें, क्योंकि इसके पानी में जो तत्व मिले हुए हैं उसमें स्मेल भी होती है। तो कई बार स्प्रे करने से मक्खियाँ बहुत आ जाती हैं, तो डायरेक्टली जड़ों में, डायरेक्टली सॉइल में देने की कोशिश करें। इसको रिपीट कब कब करना है, करीब करीब आप वीक में 3-4 बार यूज़ कर सकते हैं। मात्रा कितनी रखनी है, जितनी आपके पौधे की रिक्वायरमेंट है, यानी कि मान लीजिए 10 इंच का कंटेनर है तो आधे लीटर पानी से उसे ज़रूर आप वाटरिंग करते होंगे, तो आधा लीटर पानी ये डाल दीजिए। देखिए, इसे मैं बाल्टी में डाल करके आपको दिखाने के लिए बाउल में मैंने दिखाया था, अभी बाल्टी में डाल करके 1-2 घंटे के लिए मैं छोड़ूंगी। क्वांटिटी का बस ये ध्यान रखना है कि ये अच्छे से पानी में डिप हो जाए। अब आपको जितनी आपके पौधे में रिक्वायरमेंट है उतनी डालिए। इसे निकालने के बाद यदि 2 घंटे आपने पानी में रखा है तो निकालने के बाद कोई अलग से पानी मिलाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यदि आपने रात भर छोड़ दिया है तो निश्चित तौर पर आप उसमें पानी मिलाने के बाद ही यूज़ करेंगे। 50% वाटर, यदि 1 लीटर ये लिक्विड फर्टिलाइज़र आपने रेडी किया है तो 1 लीटर आप पानी डालेंगे तभी यूज़ करेंगे। इसका कारण है क्योंकि आपको भी पता होगा कि जो ये छिलके हैं इनके जो अर्क पानी में निकल रहे हैं और 24 घंटे यदि आप छोड़ देते हैं तो किसी प्रकार का गैस जरूर इसमें फॉर्मेशन होता है, और गर्मियों में यदि डायरेक्टली हम इसे जड़ों पर डालेंगे तो कई बार हमारे पौधे जो है शॉक में चले जाते हैं, रूट शॉक के शिकार हो जाते हैं। तो हमेशा जब आप किसी लिक्विड को भिगो कर रख रहे हैं तो उसमें अपने हिसाब से 50% आप पानी मिला लीजिए और फिर वाटरिंग कीजिए और देखिए इसका रिजल्ट कितना अच्छा होता है। अब ज़रूरी बात यह है कि जो सब्सटेंस अब आपके पास बच गया, यानी पानी तो आपने ले लिया और जो छिलके वगैरह बच गए हैं उनका क्या करेंगे, उनमें वापस पानी डालिए, 1 दिन के बाद फिर से यूज़ कर लीजिए। लेकिन जब दूसरी बार यूज़ कर रहे हैं नॉर्मल वाटर 50% ज़रूर मिलाइए। हमेशा अपने पौधों को गर्मियों में इस तरीके के नाइट्रोजन और आयरन युक्त पानी यदि आप देंगे 100% आपका पौधा सुरक्षित रहेगा, खराब नहीं होगा। लास्ट में जब 2-3 बार यूज़ करेंगे और वो जो चीज़ें बच गई हैं अब वो आप देख लीजिए, यदि गमले में नीचे बिछाना आपको कंफर्टेबल लगता है वो कीजिए। मैं तो यही करती हूँ, जैसे मल्चिंग कर देती हूँ उससे, जैसे आपको मेरे पौधे में दिख रहा है, या फिर कंपोस्ट बिन में डालिए और कुछ नहीं है तो फिर आप फेंकना ही एक ऑप्शन है। इस तरीके से आप अपने पौधे को गर्मियों में बहुत ही आसानी से सुरक्षित रख सकते हैं। अब एक चीज़ और है, ये जो खाद वगैरह मैं बताती हूँ हमेशा सीज़न के अकॉर्डिंग बताती हूँ। मैं दोबारा ये बात रिपीट कर रही हूँ कि आप कोशिश करें कि अभी जैसे आज बताया तो 1-2 दिनों के अंदर पे ही आप यूज़ कर लें, तो इससे क्या होगा, रिजल्ट आपको जल्दी देखने को मिलेगा। सुबह के टाइम में या शाम के टाइम में यूज़ करें। दोपहर की धूप में अपने पौधे को पानी देने से बचें, क्योंकि हीट ऑलरेडी प्रोड्यूस हुआ रहता है और वैसे में आप पानी देंगे तो फिर वो नुकसानदायक होगा। तो या तो मॉर्निंग में पौधों को अच्छे से शावर कर दीजिए, नहला दीजिए, या फिर इवनिंग का वेट कीजिए, इवनिंग में पौधों को शावर कीजिए। अब इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी है आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, जितनी जल्दी हो सकता है मैं आंसर देने की कोशिश करूंगी। देखिए, ये कोचिया वगैरह या फर्न है या मनी प्लांट है, इन पौधों को नाइट्रोजन की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। अब बार बार केमिकल फर्टिलाइज़र तो आप दे नहीं सकते, जैसे एक क्रोटोन है, स्पाइडर प्लांट है, ऐसे बहुत सारे पौधे हैं जो फ्लावरिंग नहीं करते, सिर्फ पत्तियों को सुंदर बनाकर रखना होता है, उनमें सिर्फ पत्तियां निकलती हैं। तो आप नाइट्रोजन युक्त खाद ज़्यादा देंगे। ये जो छिलके वाली खाद मैंने आपको बताया है ये नाइट्रोजन की कमी को बहुत अच्छे से पूरा करेगा।